हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम का टाइप कितना 13 का बी, और आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे इसके अगले टाइप 13 का बी देखेंगे। तो बच्चों इसमें हम लोग सीखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ कठिन नियम से रिलेटेड प्रश्न, और ये जो टाइप है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इस बार में भर के पूछ रहा है। और इस प्रश्न में ना बच्चों, इस प्रश्न में अच्छे टीचर को भी दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है ये, ठीक है, एक संख्या है और यह किससे, आपका 3 से, 7 से और किससे 11, तीनों से कटता है। तो पूछ रहा है इसका मान। तो देखो आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि कोई संख्या यदि 3, 7 और 11 तीनों से कटता है, इसका मतलब यह संख्या किससे 231 से भी कटेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से P और Q का सबसे मैक्सिमम वैल्यू यानी 9 रख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 750 P का वैल्यू 9 और Q का वैल्यू 9। अब ध्यान रखना कि ये मैंने किसका P का वैल्यू और ये Q का वैल्यू रखा है। अब आप कुछ नहीं करो, इन तीनों से अलग अलग नहीं भाग देकर इससे डायरेक्ट भाग दे लो। ठीक है, तो 231 से जब भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक 9 उतारोगे तो फिर 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में कितना 2, फिर कितना 6 और 4। आप जैसे ही यहाँ भाग दोगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर कितना 1 और फिर ये 9 उतारेंगे तो अब कितना बार में लगेगा 5 टाइम्स में लग जाएगा। तो 5 बार में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और फिर कितना 10 से 11, जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 2, मतलब देखो बच कितना रहा 24। तो आप क्या बोल सकते थे कि सर ये अगर 24 नहीं होता तो बाकी जो वैल्यू होता वो 231 से पूरा क्या होता, कट जाता। यानी कितना वैल्यू एक्स्ट्रा आया 24। तो किस में से एक्स्ट्रा आया, इसी में से ना एक्स्ट्रा आया। यानी आपने P और Q का वैल्यू रखा था 9, लेकिन 24 क्या हुआ एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब ये 24 नहीं होता तो रियल वैल्यू जो और P और Q का होता वो कितना होता, P का वैल्यू होता रियल वैल्यू 7 और Q का जो रियल वैल्यू होता वो कितना 5 होता। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। आप नॉर्मली जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे तो देखो P प्लस कितना 2Q का वैल्यू निकालना था, जिसमें P का वैल्यू 7 और Q का वैल्यू कितना 2 गुने 5 यानी कितना 10 और 7 कितना 17। इसका रियल मान होगा कितना होगा 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा ए होगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, और ये प्रश्न अच्छे स्टूडेंट को छोड़ दीजिए टीचर से भी नहीं बनता है, क्योंकि ये इस बार ही सीजीएल में ऐड किया है। तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। करना क्या है, P और Q का अपने मन से मान रख देना और कौन सा सबसे बड़ा मान रखना, जो भी मान बचेगा लास्ट में उसको घटा लोगे तो वो उसका रियल वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न और बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। जैसे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा यहाँ एक नंबर है और ये भी कितना 3, 7 और 11 से। तो 3, 7, 11 से कटने का मतलब 231 से ये संख्या कटेगी। तो वही काम करना है कि 6, 7, 6 और x और y का वैल्यू यहाँ पर किसका, ये वैल्यू x का और ये वैल्यू y का, दोनों का वैल्यू क्या रख लेंगे सबसे बड़ा डिजिट, यानी कितना 9 और 9। अब आप इसको किससे भाग दो, अब आप इसको भाग दो 2, 3, 1 से। ठीक है, जैसे ही दीजिएगा तो आपका 2 बार में लगेगा कितना 2, यहाँ पर कितना 6 और 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा। अब 9 उतार सकते हो, इसको आप भागा दीजिए तो 9 बार में लग जाएगा। यहाँ पर 9, 9 तिया 27 का 2 और आपका 9 दूनी 18, तो कितना 20। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 7 हो जाएगा, ये कैंसिल। अब 9, अब कितना बार में लगेगा 3 टाइम्स में। तो आपका 3 टाइम्स में इसको लगा लो, 9 के बाद कितना 3 टाइम्स में लगेगा। तो आपका 3, 9 और कितना 6 आप दीजिएगा तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 1। आप क्या बोल सकते थे, सर ये अगर 16 नहीं होता तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे, तो इन तीनों से विभाजित हो जाती। तो ये संख्या कितना नहीं होता 16 नहीं होता। इसका मतलब x और y का जो वैल्यू आपने 9 रखा था, इसमें से आप 16 क्या करोगे
घटा लोगे। जैसे ही घटाओगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ 9 में 1 गया तो कितना 8, यानी रियल में इसका वैल्यू कितना होगा x का, तो 8 और y का रियल वैल्यू कितना 3। अब इसी वैल्यू को आप पुट कर लो। आप यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे आपको इसका वैल्यू निकालना था किसका, तो 3x माइनस 5 y का। आप पुट कीजिए यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना है 8, तो 3 इंटू 8 और 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3। आप जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो 24 में से आप कितना, आप 24 में से आप कितना घटाइएगा, तो 24 में से आप 15 को घटाइएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपका 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। तो चलिए इसी तरह का 1-2 प्रश्न और बनाते हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम जितना प्रश्न अभी पूछा है सारा प्रश्न लेकर आए हैं परीक्षा से, ठीक है। एक जगह इतना क्वेश्चन ये वाला टाइप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये एक नंबर है और फिर यह किससे कट रहा है, तो वही 3, 7 और 11। तो आप जानते हो कि 3, 7 और 11 मतलब किसका, आपका 231 से ये वैल्यू कटेगा। तो आप 2, 3, 5 और हमने क्या सीखा कि ऐसे कंडीशन में x और y का जो वैल्यू रखेंगे सबसे बड़ा रख लेंगे, यानी कितना 9 और 9 रख लेंगे। अब इसको आप 231 से भागा दीजिए, एक बार में 231, तो ये आपका 4 बचेगा, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर लगेगा नहीं तो फिर आप कितना 2 बार में लगा सकते हो, तो 2, 6 और कितना 4। आप जैसे ही लगाओगे तो यहाँ कितना 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 में 6 जाएगा कितना 3। मतलब आपका देखो आपने यहाँ पर कितना x और y का वैल्यू जब 9 रखा, 9 और 9 रखा तो कितना एक्स्ट्रा बचा 3, 7, 37। अगर ये 37 नहीं होता, अगर ये 37 नहीं होता तो इसका मतलब बाकी जो संख्या होता वो 231 से क्या होता, कट जाता। इसका मतलब हम x और y का जो वैल्यू रखे थे 99, इसमें से 37 को घटा लेंगे, यानी 9 में 7 गया कितना 2 और 9 में 3 गया कितना 6। यानी बोल सकते थे कि x का रियल वैल्यू ये होता और y का रियल वैल्यू ये होता। अब आप इसको वैल्यू को पुट कर लो प्रश्न में। देखो आप जैसे ही पुट करोगे, यहाँ पर क्या हुआ, आप जैसे ही पुट करोगे, कुछ नहीं ध्यान दीजिए, आप जैसे ही यहाँ पर पुट कीजिएगा, एक मिनट, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे इसमें, किसमें 2, ठीक है, सॉरी 3x माइनस 4y, इसमें आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो इजीली आपका वैल्यू आ सकता है कितना, तो आप पुट कर दो 3 गुने 6 और 4 गुने 2, यानी 18 में 8 चला जाता है कितना, तो आप बोल सकते हो कि मेरा ऑप्शन नंबर कितना बी हो जाएगा, जो कि कितना 10 आंसर होगा। तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है कि x y का अपने मन से सबसे बिगेस्ट वैल्यू कितना 9 और 9 रखिएगा और आप 231 से उसको क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। आप उसके बाद इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हमारे पास एक और प्रश्न है, हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। कह रहा है कि यह संख्या किससे कट रहा है, तो 3, 7 और 11। अब तो आप सीख गए होंगे, क्या करोगे आप अपने मन से x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू भी कितना 9 रख लेंगे और इसको किससे भागा देंगे, तो 231 से भागा देंगे। तो देंगे कितना बार में, 3 बार में क्या यह लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो 2 बार में लगाइए। तो कितना 2, 6, 4, तो यहाँ तो 0, यहाँ तो 1 और यहाँ पर कितना 2। अब आप इसको 9 को उतारिएगा तो यहाँ कितने टाइम्स, 9 टाइम्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। 9 × 27 और आपका कितना 18, 2, 20, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना 3 और ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। अब कितना उतरेगा 9। अब आप एक बार में लगा सकते थे तो कितना, तो 231। आप जैसे ही लगाओगे यहाँ पर कितना होगा 8 होगा और आपका 10 में 3 जाएगा तो कितना 7, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये कितना 78 एक्स्ट्रा आ गया। अब आप क्या करोगे, कोई कुछ नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या सीखा, आपने x का y का वैल्यू 9 रखा था, ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया था, यानी इस वैल्यू को आप क्या करो, घटा दो, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, मतलब y का रियल वैल्यू ये और x का रियल वैल्यू ये। अब आप इसको पुट कर दो क्वेश्चन में। आप देखो इसमें इजीली पुट कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 6 × कितना, x का वैल्यू है कितना 2 और
5 इंटू वाई का वैल्यू कितना 1। आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो 12 + 5 यानी आपका आंसर कितना 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए है। तो आप इसको इजीली बना सकते हो, कहीं से इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। चलिए तो हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप इसको इजीली बना सकते हो। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है कि कह रहा है एक संख्या है और किससे 3, 7 और किससे 11 से विभाजित हो रहा है। तो आप इसको बनाओ, क्या करोगे, अब तो सीख गए ना। क्या सीखे कि यहाँ पर अपने मन से x और y का वैल्यू कितना 9 और 9, इसका वैल्यू 9 और इसका वैल्यू भी 9 रख लेते और हम लोग किससे भागा देंगे। तो 3, 7, 11 से कटने का मतलब किससे 231 से कटेगा। अब आप भागा दो तो आप बोल सकते हो कि सर 3 बार में क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 बार में 2, 6, 4, तो यहाँ तो 6, यहाँ तो 2 और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ भी आपका बचेगा 2। अब आप 9 उतार लो, अब 9 बार में लगा सकते हो। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 और 18 तो कितना 20, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 9 होगा, ये 1 बचेगा। अब आप फिर 9 को उतार लो तो अब आपका ये लगेगा कितना 8 बार में, तो यहाँ पर 8 और 8 कितना 24, बचा कितना 2 और 16 2 कितना 18। आप जैसे ही इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कितना 1 होगा और यहाँ पर लगाइएगा तो कितना होगा, तो आपका देखिए यहाँ पर कीजिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो नॉर्मली आपने x और y का वैल्यू कितना माना था 9 और 9। हम सीखे क्या कि x और y का वैल्यू हमने रखा था 9 और 9, तो 61 मेरा एक्स्ट्रा आ गया, यानी इसमें से 61 को घटा लेंगे तो 9 में 1 गया कितना 8 और यहाँ पर 9 में 6 गया कितना 3, यानी रियलिटी में इसका वैल्यू ये होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अब आप इसको पुट कर दीजिए। आप जैसे ही यहाँ पर पुट कीजिएगा किसमें, इसमें 5x प्लस कितना 3y में, जिसमें x का वैल्यू कितना है तो 3 है और y का वैल्यू कितना है तो 8 है। तो 15 में आप 24 को जोड़िएगा, आपका आंसर कितना होगा 39 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। तो आप इसको इजीली बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत ही मैंने देखा वीडियो में कि हमारे इंडिया के जो फेमस टीचर हैं, जो भी फेमस टॉप मोस्ट, वो भी इसका प्रोसेस इतना कठिन बता रहे हैं कि उसमें आपको समझ में अधिकतर बच्चों को नहीं आ रहा है। तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा और काइंडली आप इसको बनाओ। और नॉर्मल जैसे ही आप बनाओगे तो आप क्या कीजिएगा 5, 9, 3 और a और b का भी वैल्यू कितना रखिएगा, ये आपका है a, क्या यहाँ पर a का वैल्यू आपको किससे भाग देना 2, 3, 1 से। तो बोलिएगा सर 2 बार में लगेगा कितना, तो 2, 6, 4, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 1, फिर 9 उतर जाएगा। आप दीजिएगा यहाँ पर कितना, आप दे सकते हो, बोलिएगा कि आपका 5 बार में, तो आपका कितना 5, 5 दिया 15, हाथ में 1 और 10 और कितना 11, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर आप जब दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 में 1 जाएगा 1, फिर आप यहाँ जब लीजिएगा तो आपका कितना बार में 7 बार में लगेगा, 7, 7 या 21, हाथ में बचा कितना 2 और 14 2 कितना 16। आप जैसे ही दीजिएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी बचा कितना, बचा आपका 32। आप क्या बोल सकते हो कि सर अगर 32 नहीं होता तो पूरी संख्या 231 से क्या होती, कट जाती। इसका मतलब x और y का आपने वैल्यू इतना रखा था जिसमें 32 एक्स्ट्रा हो गया, आप इसमें से 32 को घटा लो, यानी यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर कितना 6, यानी x का रियल वैल्यू 6 और y का रियल वैल्यू कितना 7। अब आप इसको पुट कर लीजिए क्वेश्चन में। इसमें जैसे ही पुट कीजिएगा तो a² माइनस b² और प्लस कितना ab, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a है, ये क्या है मेरा a है और ये क्या है b है, तो a का वैल्यू कितना 6 का स्क्वायर 36, b का वैल्यू कितना 7 का स्क्वायर 49 और आपका a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना
6 और b का वैल्यू 7। आप इसको हल कीजिए। आप जैसे ही हल कीजिएगा 36 माइनस 49 और प्लस कितना 42, आप इसको हल कर लीजिएगा। आप काइंडली इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा, और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे ये बिल्कुल बन जाएगा। आप इसको इजीली अच्छे से बना सकते हो, कहीं से आपको दिक्कत और परेशानी इसमें नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। ओके, थैंक यू।